Students, good morning to everyone. You all students are ready to sit in the examination, or you will have to fill up your answers. छात्रों, अभी मैं बात करूं आप सबों से। आप परीक्षार्थी हैं, परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। पहले आप तो मैट्रिक का परीक्षा दिए, इसके बाद आप इंटर की परीक्षा दिए। तो भाई इंटर की परीक्षा का नियमावली कुछ और थी, मैट्रिक का कुछ और थी, और जो अभी आ रहे हैं बीए में, तो इसका नियम कुछ और है। नियम को नहीं जानने के चलते बहुत से छात्रों की परीक्षाएं आप लोगों ने दी, आप सबों का बहुत सा रिजल्ट पेंडिंग में पड़ गया है। बहुत से छात्र परीक्षा तो दिए, अभी 2024-25 में 4000 के करीब लड़के फेल कर गए। उनका या तो रिजल्ट कहीं न कहीं पेंडिंग पड़ गया, कहीं न कहीं रोल नंबर गलत लिख दिए, कहीं रजिस्टर नंबर गलती है, कहीं पर नाम गलती लिख दिए, कहीं कुछ गलती है। बहुत सी गलतियों के चलते आपको मैं छात्रों बताऊं कि बहुत से छात्रों का रिजल्ट यूनिवर्सिटी में फंसा हुआ है, पेंडिंग है। तो कैसे हम परीक्षा में बैठ कर के परीक्षा देंगे, इसके बारे में हम जानकारियाँ दे रहे हैं। आप ध्यान से दें, परीक्षा ध्यान से सुनिए कि हम परीक्षा में क्या क्या छोड़ें और क्या क्या भरें। तो आइए आप सबों को हम बता रहे हैं। ये परीक्षा में आप जब जाएंगे तो आप लोगों को ये देखिए इस किस्म की कॉपी मिलेगी। ये कॉपी ऐसे है, ये कॉपी ऐसे भी है। तो ये आपको, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट, इसमें दिया हुआ 4 पार्ट है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 है। तो 4 पार्ट बनाए गए हैं। आपको इसी साइज का कॉपी मिलेगी, इसको बोलते हैं आयताकार साइज की कॉपी है, लंबा कॉपी मिलेगी। आप कॉपी को ऐसे कर लीजिए। कांटे पर ऐसे कॉपी है, क्या लिखा है, बीन यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, आपको तय है। इसको सीधा ऐसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है ये पार्ट 1 है। ये बात यहाँ आएंगे, यहाँ है पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 है। अब याद कीजिए हम क्या क्या छोड़ें और क्या क्या लिखें। आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 को ही केवल भरना है। ये देखिए, इसको आप लोग भरिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 को, इसको आपको बिल्कुल छोड़ देना है। क्या कीजिएगा, आपको ये जो पार्ट 1 है आपको भरना है, पार्ट 4 भी भरना है, और पार्ट 2 को छोड़ देना है, पार्ट 3 को छोड़ देना है। याद कीजिए, इसमें आपको आप देखेंगे इसमें 3 कॉलम बनाए हुए हैं। ये बक्सा है, ये 1 बक्सा, 2 बक्सा और 3 बक्सा है। ये तीनों बक्सा को छोड़ देना है। इसको, इसका नाम जो दिया हुआ है बार कोड एवं टाइमर ट्रायल। तो बार कोड मतलब इसे लाल लिखा, काला लिखा हुआ है। तो आप 1, 2, 3 इसको में से आप तीनों कोड को छोड़ देंगे। परीक्षा जो कॉपी मिल रही है, इस परीक्षा कॉपी में आपको तो मिल गई, आपको हाथ में ले लिए, तो तीनों बक्सा को आपको छोड़ देना है, भरना है नहीं। इसको ऐसे आप करेंगे, ऐसे करेंगे। इसमें देखिए भाई मेरे छात्रों, इसमें लिखा हुआ है, पहला है आप रोल नंबर। तो आपको अपने एडमिट कार्ड के अनुसार भरना पड़ेगा रोल नंबर। फिर भरेंगे सब्जेक्ट, जैसे आपका सब्जेक्ट हो गया हिंदी है, उर्दू है, आप आराम से भरेंगे। फिर दिया पेपर कोड, पेपर कोड को भर देना होगा। इसके बाद फिर दिया है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। रोल नंबर के नीचे आपका दिया है रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आप इसको बकायदे आराम से भरेंगे। फिर नीचे लिखा हुआ है आपका यूजी। यूजी का मतलब होता है, देखिए यूजी का मतलब होता है
अंडर ग्रेजुएट, फिर लिखा है पीजी, उसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। आप उसमें भरेंगे, पीजी को नहीं भरेंगे बल्कि यूजी को भरेंगे, यूजी। फिर आगे दिया हुआ है आपका सीटिंग, तो सीटिंग में होगा फर्स्ट होगा या सेकेंड सीटिंग होगा, तो आप फर्स्ट भर देंगे। इसके बाद फिर दिया हुआ डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो आज तारीख अगर आपका आज तारीख 8 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, आप सही भरेंगे। ये भाई 10 तारीख हुआ, 1 महीना हुआ, जनवरी है, फिर आप 2027-26 से भर देंगे आराम से। अगला फिर है कह कि सेंटर कोड, जो सेंटर कोड होगा आपका 3 अंक में सेंटर कोड होगा। और फिर आपका होगा कॉलेज कोड, आपका कॉलेज कोड 3 अंक का होगा और सेंटर कोड भी 3 अंक का होगा। फिर आगे कह रहा है कि इसमें सिग्नेचर होगा आपका, तो आप अपने कॉलम में सिग्नेचर भी करना भूलेंगे नहीं। फिर नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट नेम, आप अपना नाम पूरा अच्छे अक्षर में आप उसमें आप भर देंगे। फिर आप हम खासा वैसे इसको मोड़ रहे हैं, अब इस पेपर कैसे मोड़ा जाएगा। देखिए ये आपके पुस्तिका में 1 से लेकर के दिया हुआ 15 तक, 1 2 3 4 5 6 और 15 लास्ट किया है। फिर लिखा है टोटल, इस कॉलम को छूना नहीं है। ये कॉलम किसके लिए है, जैसे जो एग्जामिनर साहब हैं आप कॉपी को देख दिए तो किस क्वेश्चन में कितना नंबर लाए हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है, बिल्कुल नहीं छूना है। फिर है कॉलम में आप आ जाएंगे 2 में, तो 2 कॉलम को आपको इसको भी नहीं छूना है, बिल्कुल नहीं छूना है। फिर दिया है आपका कॉलम कोड है, ये अंतिम कॉलम है, इस कॉलम को भरना है। कॉलम 3 को एग्जामिनर भरेंगे, आपके भरने का चीज नहीं है। आप मिला लीजिए फिर से फर्स्ट कॉलम को, जो बक्सा फर्स्ट बक्सा है इस बक्सा को नहीं छूना नहीं है। आपका यहाँ दिया है सेकंड बक्सा, आपका सेकंड बक्सा को भी नहीं छूना है। कौन छूना है, आप सीधा 4 को छुएंगे, बक्सा नंबर 4 को छुएंगे। ये बक्सा को 1 2 3 ऊपर को छोड़ देंगे, खाली छोड़ देना है। इसमें क्या करना है, अवृत्ति दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, आपका जो अंक है तो बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं निबंधन संख्या, आप उसको भर देंगे। और इसके बाद वहाँ दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें रंगना है, 0 भी है, तो आप जितना आपका अंक है उसको आप आराम से रंग देंगे। बगल में दिया है सेंटर कोड, आप सेंटर कोड को दिया है 3 अंक में सेंटर कोड है, किसी का 404 है, किसी का 500 कुछ है, आप सेंटर कोड को भर के रंग देंगे। फिर नीचे लिखा हुआ है सेमेस्टर कोड, सेमेस्टर में आप 1 के हैं, 2 के हैं, 3 के हैं, किस सेमेस्टर के हो आराम से भर देंगे। फिर दिया है पेपर कोड, तो पेपर कोड भी दिया हुआ है 5 अंक का पेपर कोड है। अब इतिहास का पेपर दे रहे हैं, भूगोल का दे रहे हैं, हिंदी का है या केमिस्ट्री फिजिक्स का है, उसका ऊपर आपके पेपर को कोड लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड को कोड लिखा हुआ है। तो आप अपने जो पेपर कोड लिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर लिए हैं, उसमें आप कोड को आराम से भर देंगे। फिर दिया है कॉलेज कोड, आपका कॉलेज कोड भी होगा 3 अंक का, तो कॉलेज कोड को 3 अंक में आप आराम से भर करके उसको स्याही से आपका कलम से रंग देंगे। फिर नीचे दिया हुआ है आप छात्र कैसे हैं, आप रेगुलर हैं तो इसमें रेगुलर में चिन्ह मारेंगे। फिर दिया है फर्स्ट सीटिंग है कि थर्ड सीटिंग है कि सेकंड सीटिंग है, आराम से आप भर देंगे। फिर नीचे लिखा हुआ है आपका नाम, पेपर नाम, एग्जाम नाम। एग्जाम नाम क्या देंगे आप लोग, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, पता होना चाहिए। इस परीक्षा का नाम है BA सेमेस्टर 1 2 3, जो भी नाम दे सकते हैं, इसको भी नाम दे सकते हैं कि हम डेट का एग्जाम डेट क्या है, तो आपका डेट भर देंगे। आगे कह रहा है कि यहाँ साइन आपको नीचे में करना है, सिर्फ एक जगह करना है इस बार में। तो लिखा है कि सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, तो आप यहाँ पर साइन नहीं करेंगे, आपके जो प्रोफेसर साहब हैं गाइडिंग कर रहे हैं वो करेंगे। आपका
कहाँ साइन होगा अपना देख लीजिए कि हमको साइन कहाँ करना है। इसमें दिया हुआ है साइन करने का जगह, आप अपने साइन अपने जगह पर ही करेंगे। आपको साइन करना होगा, ऊपर में दिया हुआ है सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट और सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। आप इसको छोड़ देंगे, अपने कॉलम में साइन करेंगे। इतनी सारी बात आपको बताने का मेरा यही मकसद है कि आप लोग को याद कर लीजिए। आप परीक्षा देने को आए हैं, परीक्षा दे के चले जाएंगे। अब जब रिजल्ट निकला होगा तो छात्र अगर किसी कॉलेज के 500 हैं तो 500 में यह निश्चित है कि 100 लड़के, 50 लड़के, 40 लड़के का रिजल्ट यूनिवर्सिटी में फंस गया। किस कारण से फंस गया? उन्होंने सही अपना रोल नंबर नहीं भरा, सही विषय को नहीं लिखा। जब रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है और लड़के रोज दौड़ाना शुरू करते हैं, यूनिवर्सिटी जाइए तो कॉलेज जाइए। फिर मैं कुछ जानकारी आप लोगों को दूँ। आपका इंटर में परीक्षा रिजल्ट आप मिला होगा, उसमें है 100 में अगर 30 का पास होता है तो BA सेमेस्टर 1 में आपका 100 में 45 का पास होगा। लीजिएगा आपका पूरा का पूरा जब लाते हैं 45 लाते हैं तो आपका इसमें पास होगा, 45 का पास होगा। जो वही 44 लाते हैं आप आराम से आपको फेल कहा जाएगा, फेल कर जाएंगे। क्या कीजिए, इसके बाद बहुत से नियम चेंज कर गए हैं। आप 60 लाते हैं, 70 लाते हैं तो वहाँ गुड होगा, वेरी गुड होगा। उसे बढ़ते हैं 80 में तो आप जाएंगे तो वहाँ उसको बोलते हैं कि एक्सीलेंट लड़का कर गया। जाएंगे 90 में तो आउटस्टैंडिंग हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यही छात्रों से है कि भाई यदि आपके माता पिता आपको बड़ी खुशी के साथ महाविद्यालय भेजते हैं, यदि आप महाविद्यालय आ गए और ठीक से नहीं लिख करके गए तो आपका सारा परीक्षा दिया हुआ डांड चला गया या खराब हो गया, फिर आप एक साथ जप मारिए। तो ऐसा आप प्लीज़ न करें। आप लोगों से मेरी सलाह रहेगी कि परीक्षा के दिन आप परीक्षा हॉल में आपको आधे घंटे या 15 मिनट पहले लोग बैठाएंगे। आप आराम से अनुशासन से रहकर अनुशासन में बैठिए, पूरे अपने आंसर शीट को पढ़िए। इतना आसान है कि आप आराम से भर सकते हैं। वस्तुतः घबराते हैं परीक्षा में और आपका घबराता है परीक्षा, रिजल्ट घबरा जाता है। तो आप लोगों को मैं यही सूचना मैं दूंगा कि आपकी जो परीक्षा होने जा रही है, इस परीक्षा में कैसे कैसे भरना है आप सोच के भरेंगे। एक बार फिर से जो कॉलम दिया हुआ है बक्सा 1 बक्सा, 2 बक्सा, 3 बक्सा, बक्सा को छूना नहीं है। और यहाँ दिया है पार्ट 1, ऐसे काफ़ी कर लेना है, इसे पूरा इसमें लिख डालना है, ऐसे काफ़ी करना है, यहाँ पर गोला में भरना है। ऐसे करके आप लोग परीक्षा को देंगे। भाई छात्रों, आप समझ से हमारी यही कोशिश रहेगी कि आप परीक्षा सही से दीजिए ताकि आपका सही से रिजल्ट निकल जाए। और भी मैं बताऊंगा आप लोग कि परीक्षा आप दे रहे हैं, भले आप देश से पढ़ के आते हैं, मोबाइल से पढ़ के आते हैं, लेकिन जब बैठते हैं परीक्षा में तो आपका नंबर बहुत कम मिलता है। कहीं देखने को मिलता है कि आप लोगों को 70 में 30, 40, 25, 20, 30 इतना मिल पाता है। किसी को 60 मिलता है, किसी को 55 मिलता है, किसी को 50 मिलता है। तो भाई जो आप आंसर लिखिएगा, इस आंसर में आपका देखा देखी मत लिखिएगा। आप अपने स्वयं से, अपने विश्वास के साथ जो आप पढ़े हैं कॉपी को ठीक से लिखेंगे, अच्छा से आपको अच्छा नंबर भाई मेरे मिलेगा। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।